हेलो एवरीवन। कल हम सभी ने इंग्लिश की क्लासेस में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी और आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक टेंस के बारे में। क्योंकि भाषाओं की अगर हम बात करें तो भाषा जो है हमेशा क्या है, वाक्य यानी सेंटेंस में ही बोली जाती है। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आप सभी जो है हेडिंग लगा लीजिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप पहले समझ लीजिए चीज़ों को, उसके बाद क्या है आपको लिखना है। लिखने के लिए आपको अलग से टाइम मिलेगा। तो आप सभी क्या करिए, आप आज जो सीखने वाले हो वो सीखोगे आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और कल हमने इसके बारे में बात कर ली थी। इंडेफिनिट का मीनिंग क्या होता है, कोई भी काम हमारा क्या होगा, अनिश्चित होगा। यानी कि कोई काम हम क्या है कंटिन्यू बार बार क्या है करते रहते हैं और कभी ख़त्म वो होता नहीं है, जिसके बारे में हमने इसके बारे में चर्चा की थी। तो वर्तमान में हम बात करेंगे और आज सबसे पहले टेंस पढ़ने जा रहे हो तो इस टेंस की पहचान आपको पता होनी चाहिए। तो इस टेंस की पहचान जो है अक्सर किताबों में तो आपको मिलेगी ता ते ती, पता नहीं क्या क्या मिलता है आपको। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए कि मात्रा चाहे कुछ भी हो लेकिन उसके अंत में आपको क्या मिलेगा, ता हा मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम स्पीक भी करेंगे और जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा आप उस तरीके से पढ़ते हुए चले जाइए। क्योंकि मैंने आपको बताया था हम एक साथ दोनों चीज़ें करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पर ग्रामर भी सीखनी है और ग्रामर के साथ क्या क्या करना है, हमें वोकैब को भी साथ में लेकर चलना है। तो आप अपना एक पार्ट और बना लीजिए, ये रहेगा हमारा पार्ट बी, आप इसको नाम दे दीजिए। ये आपका पार्ट बी है और पार्ट बी में जो है हम वोकैबुलरी सीखेंगे, क्योंकि दोनों ही चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें जिस वाक्य के अंत में क्या आ जाए, मैं आपसे पूछूंगा क्या आ जाए तो आपका जवाब रहेगा ताहा। ठीक है, आपको सेम वीडियोस में भी आवाज़ आएंगी और आपको भी सेम चीज़ें करनी है। मैं अगर आपसे पूछूं कि इस वाक्य के अंत में क्या है तो आपका आंसर रहेगा ताहा। फिर मैं आपसे पूछूं कि जिस वाक्य के अंत में ता आ जाए उसमें हम किसका यूज करेंगे, तो आपका रिप्लाई यानी कि आपका आंसर रहेगा कि सर हम जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का क्या करेंगे, हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का क्या करेंगे, हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, वर्ब का क्या करेंगे, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है तो क्या है जी, बताइए। जिस वाक्य के अंत में क्या आ जाए, ताहा। जिस वाक्य के अंत में ता आ जाए उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो जिस वाक्य के अंत में ता आ जाए उसमें किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात कर रहा हूं तो एक एग्जांपल हम लेते हैं ताकि चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैंने एग्जांपल लिखा यहाँ पर, जैसे मैं जाता मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, मैं जाता हूं। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इस वाक्य के अंत में क्या है तो आपका जवाब आएगा कि इस वाक्य के अंत में ताहा। क्या है, ताहा, क्योंकि हमें मात्राओं पर नहीं जाना है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं ये सेंटेंस मैंने हिंदी में लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा मैं जाता हूं, तो इस वाक्य के अंत में क्या है, ताहा। क्या है, ताहा। तो जिस वाक्य के अंत में ता आ जाए उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब सवाल ये आएगा कि सर मैं की इंग्लिश तो मुझे नहीं पता है और नहीं जाने की, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये प्रोनाउन जो है वो आने चाहिए आपको। ठीक है, तो आपको ये प्रोनाउंस जो है आज ही क्लास में याद हो जाएंगे। वैसे प्रोनाउंस हमारे क्या है आप सभी को पता है 8 से 10 होते हैं, लेकिन हम वही सीखेंगे जो हमारे काम की चीजें हैं। ठीक है, तो आपको ये 6 प्रोनाउन जो है मोस्ट कॉमनली हमारी लाइफ में यूज होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो ये 6 कौन कौन से हैं, मेरे साथ बोलना है आपको। आई, यू, दे, वी, ही, सी। ठीक है, अब एक बार और बोलेंगे ताकि आपको ये चीजें याद हो जाए। मेरे साथ विद एक्शन बोलना है आपको। और आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को यही समझिए कि आप ऑफलाइन क्लासेस में ही बैठे हुए हैं और एज अ फील करने की आपको कोशिश करनी है। ठीक है, तो मेरे साथ विद एक्शन बोलेंगे। आई पर आपकी ये फिंगर जो है अपनी तरफ होगी, बोलिए आई, यू, दे, वी, ही, सी। आई, यू,
दे, वी, ही, सी। तो इस तरीके से आपको बोलनी है। यहाँ पर क्लासेस में भी हम बुलवाते हैं, तो आप इनको क्या है रिपीट करेंगे। अब ये एक्शन आखिर मैंने कराया क्यों? इस एक्शन कराने का मीनिंग ये था कि अगर मैं इस फिंगर को जो है अपनी तरफ कर रहा हूँ तो इसका मतलब हो गया मैं। तो हिंदी में भी बहुत से बच्चों को जो है कन्फ्यूजन होती है या साथियों को कन्फ्यूजन होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? मैं, या फिर आप अपने आप को बोल सकते हो मैंने, या बहुत से बोल देते हैं मुझे भी। ठीक है, तो इसका सेम मीनिंग है आपका। ओके, फिर आता है यू। तो यू पर हमने क्या है आपकी तरफ करी यू, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका तुम, या फिर हम बोल देते हैं अपनी हिंदी में तुमने। कोई हमसे बड़ा होगा तो हम उसे क्या बोल देते हैं? आप, या फिर हम बोल देते हैं आपने। ठीक है, क्लियर यहां तक बात है। फिर आ जाता है हमारा दे। तो दे पर हमने 4-5 उंगली इस तरीके से चलाई थी। दे का मतलब क्या होता है हमारा? वे। और उसके बाद हमने बात की थी, इसको ही हम क्या बोल देते हैं? उन्होंने भी। तो हिंदी में अर्थ जो है साथ साथ विद एक्शन आपको समझना है। अब बात आती है, तो बी पर हमने इस तरीके से काम किया, ठीक है, बोला था। तो इस बी का मतलब क्या है? हम। और हम की बात होगी तो किसकी बात होगी भाई? हम सब की बात होगी। ठीक है, फिर ही पर देखिए हमने राइट हैंड का क्या करा? थंब को इंडिकेट किया था। तो ये क्या हो जाएगा आपका? वह। और राइट हैंड किसके लिए होता है आपका? बॉयज के लिए, लड़के के लिए। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे स्पेशली कि ये किसके लिए यूज होगा आपका? लड़के के लिए यूज होगा। जबकि हमने लेफ्ट हैंड किया था लड़की के लिए, यानी बह सी। तो बह कौन हो जाएगी? जहां पर भी सी आए तो समझ जाना वो किसके लिए यूज हुआ है? लड़की के लिए यूज हुआ है आपका। ठीक है, तो एक बार आपको दोबारा बोलना है, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आप आई, यू, दे, वी, ही, सी। वेरी गुड। ठीक है, अब ये आप सभी को याद होपफुली हो चुका होगा। तो अब सवाल आ रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? कि जिस बाकी के अंत में क्या आ जाए? ताहा आ जाए। क्या आ जाए? ताहा। जिस बाकी के अंत में ता आ जाए उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब मैं की इंग्लिश क्या रहेगी? तो मैं की इंग्लिश हमने अभी देखी। मैं की इंग्लिश क्या है भाई? आई। और जाने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगी? अब बहुत से साथियों को जो है वो बुकेब याद नहीं होती है, मैं तो थोड़ा सा मूव कर देता हूं इसे। तो आइए अब यहीं पर पार्ट ए में जो है हम सीखते जाएंगे बुकेब। मेरे साथ आपको बोलना है, बोलिए टू गो जाना, 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 गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन। फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म। रूल क्या कहता है? जिस बाकी के अंत में ता जाए हम उसमें किसका प्रयोग करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो जाने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? गो। तो मैं यहां से क्या करूंगा? इस गो को लेकर आऊंगा और यहां पर लिख दूंगा। अब सेंटेंस क्या बन गया मेरा? आई गो। क्या बना? आई गो। अब दूसरा सेंटेंस आप बनाने की कोशिश करिए। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा तुम जाते हो। मैंने लिखा तुम जाते हो। अब फिर से इस बाकी के अंत में क्या है? ताहा। क्या है? ताहा। जिस बाकी के अंत में ता है उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी? तुम की इंग्लिश हो जाएगी हमारी यू। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या करा? तुम की इंग्लिश यू लिख दी। और रूल कहता है कि जिस बाकी के अंत में क्या आ जाए? आपका ता आ जाए उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो जाने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या हो जाएगी? गो। सेंटेंस क्या बनेगा हमारा? यू गो। तीसरा सेंटेंस देखिए हमारा, थर्ड सेंटेंस मैंने लिखा वे जाते हैं। अब फिर से इस बाकी के अंत में क्या है? ताहा। क्या है? ताहा। तो जिस बाकी के अंत में ता है उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो बे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? अभी हमने सीखा बे की इंग्लिश यानी कि दे हो जाएगी। तो मैं यहां पर क्या करता हूं? बे की इंग्लिश दे हमने यहां पर लिख दी। रूल क्या कह रहा है कि जिस बाकी के अंत में ता है उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो दे जाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी आपकी? गो। तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा? दे गो। आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस मैंने लिखा, ऊपर आप नोट डाउन करते हुए जाएंगे। 4th नंबर पर मैंने लिखा हम
जाते हैं। तो मैंने लिखा हम जाते हैं, फिर से इस वाक्य के अंदर में क्या है? ताहा। क्या है? ताहा। तो जिस वाक्य के अंदर में ता आ जाए उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हम की इंग्लिश क्या हो जाएगी भाई? वी। अब बात आती है जाने की, तो जाने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगी आपकी? गो। तो सेंटेंस क्या बन गया? बी गो। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला सेंटेंस मैंने लिखा 5th नंबर पर आइए। मैंने लिखा हम खाना खाते हैं। मैंने क्या लिखा? हम खाना खाते हैं। तो फिर से इस वाक्य के अंत में क्या है? ताहा। तो जिस वाक्य के अंत में ता आ जाए उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो अब बात आती है हम की इंग्लिश, आप सभी को याद हो चुकी होगी। तो हम की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वी। अब बात आती है कि खाना खाने की इंग्लिश क्या रहेगी। तो ये बुकैब जो है आपको साथ साथ याद करनी है, क्योंकि यहाँ पर तो हम ऑफलाइन में जो है 1 घंटा पहले आपको रिकैप करा देते हैं, लेकिन अब आप किस तरीके से रिकैप करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं यहाँ पर साथ साथ आपको ग्रामर में भी काफ़ी बुकैब कराता हुआ जा रहा हूँ। तो अब बात आती है खाना खाने की। तो मेरे साथ आपको बोलना है, बोलिए टू ईट द फूड, खाना खाना। 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 ईट एट इटन। ईट एट इटन। ईट एट इटन। तो फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म। तो एक बात ध्यान देंगे, थोड़ा सा यहाँ पर ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको हम करेक्ट कर देते हैं। ये माइनर प्रॉब्लम आती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईट एट इटन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ईट एट इटन। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगी हमारी? ईट, सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म हमारी इटन, ठीक है। तो रूल क्या कहता है कि जिस वाक्य के अंत में क्या आ जाए, ता आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हम खाना खाते हैं, हम की इंग्लिश होगी बी, और खाना खाने की इंग्लिश क्या है? ईट द फूड। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ? ईट द फूड। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका ईट द फूड। तो क्या आप सभी जो है इस समय इस सेंटेंस को खुद ही वीडियो अगर देख रहे हो आप, तो आप बनाने की कोशिश करिए कि क्या आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा बे खाना खाते हैं। अब फिर से इस वाक्य के अंदर में क्या है? ताहा। तो जिस वाक्य के अंदर में ता आ जाए उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। अब बे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? तो आप सभी को पता होगा बे की इंग्लिश हो जाएगी दे। अब खाना खाने की बात हो रही है तो दे ईट द फूड हो जाएगा आपका। और ये क्या है? आप सभी ने करेक्ट सेंटेंस होपफुली बना दिया होगा। आगे मैं आपसे बोलता हूं, अगला सेंटेंस लेते हैं हम एक। मैंने लिखा, अगला सेंटेंस आपका लिखा मैंने, तुम खाना खाते हो। तो अब फिर से इस वाक्य के अंत में क्या है? ताहा। तो जिस वाक्य के अंत में ता आ जाए उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी? यू। खाना खाने की इंग्लिश हमने अभी सीखी थी ईट द। तो सेंटेंस क्या बन गया हमारा? ईट द फूड। अब इन्हीं सेंटेंस को आप क्या करोगे? विद एक्शन आपको बोलना है। जैसे मेरे साथ बोलेंगे आप, आई गो, यू गो, दे गो, वी गो, ठीक है। आई ईट द फूड, यू ईट द फूड, दे ईट द फूड, वी ईट द फूड। तो देखिए इस तरीके से क्या करते हैं। ये आज हमारा पहला दिन था जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहला जो बेसिक है, रूल नंबर 1, जिसमें कुछ सेंटेंस मैंने आपको बनाकर दिखाए थे। अगर आपको ये सेंटेंस आ गए हैं तो आपका आज का होमवर्क ये एक सेंटेंस मैं दे रहा हूँ, जो आप सभी को क्या करना है? बनाकर देखना है कि क्या आप बना पा रहे हो इसको। सेंटेंस आपका ये है,
हम खेलते हैं। और दूसरा सेंटेंस है आपका तुम खेलते हो। अब कुछ साथियों को ऐसा हो सकता है कि मे बी आपको जो है खेलने की इंग्लिश ना आती हो, तो मैं यहाँ पर आपको फिर भी लिख देता हूँ। खेलने की इंग्लिश होती है आपकी टू प्ले, खेलना, ठीक है, टू प्ले खेलना, प्ले प्लेड, और थर्ड फॉर्म भी हमारी क्या रहती है, सेम रहती है, प्लेड। तो फर्स्ट फॉर्म हो जाती है हमारी प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेड, और थर्ड फॉर्म जो है वो होती है हमारी प्लेड, ठीक है। तो ये आप सभी का जो है यहाँ पर इस तरीके से आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला रूल सीखा है। कल हम आपसे मिलेंगे एक नए रूल के साथ। तो आप सभी जब तक इसको रिवाइज करिए और अपने नोट्स बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।